अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि हम किस तरीके से स्लिप नॉट लगाते हैं, जो कि क्रोशे को स्टार्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो देखते हैं स्लिप नॉट। इसके लिए आप ये देखें, हमारा जो ये सिरा है, कॉर्नर है हमारे धागे का, इसको हमने इस तरीके से ऊपर रखना है और बाकी जो हमारे पूरा धागा है इसको हमने नीचे इस तरीके से रखना है, तकरीबन इतना लंबा ऐसे करके रखना है। फिर आपने इस चीज़ को ऐसे घुमाना है यहाँ से, सही। ये घुमा लेने के बाद अब इस होल के अंदर से हमने इस धागे को निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये धागा उठा के यहाँ लाएंगे, या फिर यहाँ से आप अंगूठे को लेकर जाएं नीचे, इसको उठाएं ऐसे, और अंगूठे और उंगली के ज़रिए इसके नीचे से हमने इसको निकालना है ऐसे। ये पकड़ लिया है हमने। अब यहाँ से और यहाँ से हमने पकड़ना है इसको और आहिस्ता आहिस्ता खींचना है। देखें इस तरीके से बन जाएगा ये। एक दफ़ा और देखते हैं। पहले आपने इसका कॉर्नर ऊपर की साइड पर रखना है धागे का, फिर बाकी आपने इसके नीचे इस तरीके से रखना है। अब यहाँ से हमने इसको घुमाना है, यहाँ से हमने अपनी उंगली और अंगूठे को इस सुराख के अंदर से लेकर जाना है और धागे के नीचे से ये वाला जो धागा है इसको खींचना है, इसको पकड़ लेना है। फिर इन दोनों हाथ से हमने अपने इस कॉर्नर को और इस बाकी धागे को पकड़ना है और इसको इस तरीके से हमने खींचते रहना। ये हमारी बन गई है स्लिप नॉट। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्रोशे हुक, जो कि मैं ले रही हूँ 2.5 का। अगर आपके पास 3 है, 3.5 है, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास दो मुख्तलिफ़ साइज़ के हैं तो आप 3 का आराम से यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा आसानी रहेगी। अब इसमें आपने क्या करना है, इस तरीके से। अब क्रोशे हुक को पकड़ने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि आप इसको पेंसिल की तरह पकड़ें, इस तरीके से, जैसे हम पेंसिल को पकड़ते हैं ऐसे, इस तरीके से हम इसको पकड़ें। और एक होता है कि हम इसको ऐसे पकड़ें, जैसे कि हम छुरी पकड़ते हैं, छुरी से कोई भी काम करने के लिए हम पकड़ते हैं। ये दो मेथड है, एक पेंसिल मेथड है और दूसरा नाइफ़ मेथड है। मेरा जो हाथ में मुझे इजीली काम करने में आसानी होती है वो है नाइफ़ मेथड, तो मैं नाइफ़ मेथड से काम करती हूँ। अगर आपको पेंसिल मेथड आसान लगता है तो आप पेंसिल मेथड से काम कर सकते हैं। तो नाइफ़ मेथड में मैंने पकड़ लिया है। उसके बाद आप ये देखिए, जो हमारा लूप बन चुका है स्लिप नॉट की बनने की वजह से, इस लूप को हमने इसके अंदर डालना है क्रोशिया हुक में। और फिर आपने ये जो आपका लॉन्ग स्ट्रैंड है, थ्रेड है, इसको आपने इस तरीके से खींचना है। इतना खींचना है कि आपका ये धागा यहाँ पर फिक्स हो जाए, लेकिन इतना ज़्यादा टाइट ना हो, लेकिन इतना लूज़ हो कि ये आराम से ऊपर नीचे हो रहा है, सही। इसको इतना टाइट आपने नहीं करना कि ये बहुत मुश्किल से जो है वो नीचे खिसक रहा हो। तो ये इसको आपने थोड़ा सा लूज़ ही रखना है कि ये आराम से ऊपर नीचे होता रहे। दो चीज़ें सीख ली हमने। सबसे पहले हमने सीखा कि हम नॉट कैसे लगाते हैं, फिर हमने सीखा कि हम क्रोशे हुक कैसे पकड़ते हैं, हमने धागे को किस तरीके से होल्ड करना है। क्रोशे हुक हमारा सीधे हाथ में होता है। अगर आप राइट हैंडेड हैं तो आपने सीधे हाथ में रखना है, और अगर आप लेफ्ट हैंडेड हैं तो क्रोशे हुक आपका लेफ्ट हैंड में होगा। अब आपका जो फ्री हैंड होगा उसमें आपने इस धागे को पकड़ना है और यहाँ से आपने इस धागे की टेंशन को, यानी कि इसकी खिंचाव को, इसके स्ट्रेस को आपने मेंटेन करना है। अब इसके कई तरीके होते हैं। सबसे आसान तरीका ये है कि आप इस तरीके से अपनी मुट्ठी में अपने धागे को पकड़ें, इस तरीके से। देखें, मैंने अपने धागे को पकड़ लिया मुट्ठी में, और जो आपकी फर्स्ट फिंगर है इसको आप प्रॉपर खोलें बिल्कुल इस तरीके से, और इसके ऊपर आप इस तरीके से एक बल देना है। चलिए, ये तो आपका अंदर से बाहर की साइड गया है, एक बल आपने इस पर और देना है। ये देने के बाद अब आपकी जो मिडिल फिंगर और आपका जो थंब है, इससे आपने ये जहाँ नॉट लगी हुई है, ये जो नॉट वाला हिस्सा है ये पकड़ना है। यहाँ से ऊपर वाला धागा नहीं पकड़ना जो आपका फर्स्ट फिंगर पे से आ रहा है, आपने ये नीचे का जो एक्स्ट्रा धागा है इसको पकड़ना है इस तरीके से। अब आप ये देखें कि हमारे इस धागे में अगर मैं इसको दबा रही हूँ तो ये आराम से दब रहा है, सही। अब ये ना बहुत ज़्यादा लूज़ है और ना ये बहुत ज़्यादा टाइट है। ऐसा भी नहीं है कि इतना लूज़ है और ऐसा भी नहीं है कि इतना टाइट है। ये देखें, ऐसा नहीं रखना, नॉर्मल रखना है कि आपकी उंगली बहुत ज़्यादा खिंचे ना, यहाँ पर धागा बहुत ज़्यादा खिंच ना रहा हो। इस तरीके से आपने इसको पकड़ना है। एक दफ़ा और पकड़ने का बताती हूँ। सीधा आपने धागा लेना है, इस तरीके से अपनी मुट्ठी में बंद कर लेना है। देखें, सही है। आपने अपनी फर्स्ट फिंगर खोल ली है और इस पर इस तरीके से धागे को लपेटना है। ये लपेट लेने के बाद आपने अपनी मिडिल फिंगर को भी खोलना है। मिडिल फिंगर और थंब के ज़रिए आपने यहाँ से
पकड़ना है। अब सीधे हाथ में आपके क्रोशिया है और उल्टे हाथ में आपने क्या पकड़ा हुआ है, अपने धागे को। अब आपने ये करना है कि अब ये देखें, आपका क्रोशिया हुक का रुख कहाँ है, ऊपर की साइड पर, और आपका धागा स्ट्रेट, बिल्कुल इस तरीके से रखना है। और अब ये दोनों एक दूसरे के सीध में हैं। मैंने इसको क्रॉस किया अपने लेफ़्ट साइड की तरफ, लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ, और फिर मैं इसके धागे के नीचे लेकर गई। दोबारा से देखें, पहले मैंने इसको लेफ़्ट साइड पे किया, फिर मैं इसको धागे के राइट साइड पर ले आई नीचे से, पहले लेफ़्ट फिर नीचे से राइट। तो अब हमने क्या करना है, अपने क्रोशिया हुक को थोड़ा सा टिल्ट करना है, यानी कि हमारा इसका ऊपर का हुक का रुख जो है वो अब थोड़ा सा लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ आ गया। और अब हमने अपने क्रोशिया हुक को आहिस्ता आहिस्ता खींचना है, और ये जिस नॉट के अंदर हमारा क्रोशिया हुक था, इसमें से हमने इसको बाहर निकालना है इस धागे के साथ साथ। फर्स्ट चेन हमारी बन चुकी है। सेम मेथड होगा, हमारे क्रोशिया हुक का रुख कहाँ है, ऊपर की साइड, लेफ़्ट पे लेकर गए अपने क्रोशिया हुक को, फिर धागे के नीचे से राइट पर लेकर आए। क्रोशिया हुक का रुख हमने अपने लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ किया, और इसको हम आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके से खींचते हुए इसके अंदर से निकाल लेंगे। अब आपका देखें धागा यहाँ कितना सा रह गया। अब आपने क्या करना है, धागे को यहाँ से पकड़ के खींचना है और फिर काम स्टार्ट करना है। फिर से देखें, सीधा है, लेफ़्ट साइड, नीचे से राइट साइड, इसको क्रोशिया को घुमाया थोड़ा सा, एंड पुल द थ्रेड, इसके अंदर से हम धागे को पुल कर लेंगे। अब आज का आप लोगों का असाइनमेंट है, आप लोगों ने इसकी खूब प्रैक्टिस करनी है, आपसे चेन आराम से यूँ करके बनती रहे। आप इतनी तेज़ी से आपकी चेन बननी चाहिए, आपने इतनी प्रैक्टिस करनी है। आप दिन में कम से कम 4 से 5 दफ़ा प्रैक्टिस करने के लिए बैठें, और 2-2 3-3 घंटे के बाद आप प्रैक्टिस करें इसकी कम से कम 15-15 मिनट। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद है कल आप लोगों को ये बनाना आराम से आ जाएगी। कोई भी सवाल होता है तो ग्रुप में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।